तो जिस तनख्वाह की आप बात कर रहे हो वो तनख्वाह 2009 और 10 की है, ठीक। 2014 तक स्केल आ चुका था 7,000 और 8,000 का, ठीक। 2014 तक जो मजदूरी थी वो 7-8 हजार रुपए हो चुकी थी। 2010 से पहले वाली जो तनख्वाह थी वो तुम्हारी 4,000, 5,000, 2,800, 3,200 थी, ठीक। 2014 के आसपास 7,000, 7,500, 8,000 कंपनियों में मिल। 14 के 50,000 रुपए में जितना सामान आता था 2024 में उतना सामान खरीदने के लिए आपको पता है कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 1,35,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बाइक से लगा लो, बाइक मोदी जी द्वारा बनाया एक मेडिकल कॉलेज बता दो, एक का नाम बता दो। किसका? एक मेडिकल कॉलेज स्टेटों के अंदर। हेमंत बिस्वा शर्मा छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। अजीत पवार छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। नारायण राणे छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। छगन भुजबल और एक नहीं, ऐसे कितनी लंबी लिस्ट है और सबसे गलवैया हुई है, सबसे बीजेपी ने गले मिला। मतलब बीजेपी अपनी लाइन बना रहा है तो देशभक्त और केजरीवाल लाइन बना रहा है तो वो देशद्रोही। अरे वो भी पॉलिटिकल नेता है, वो भी पॉलिटिकल नेता है। अगर तुम बात करो दोनों को एक नजरिए से देखोगे ना। नाम वसीम है, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मैं भाई की बात को रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। भाई साहब ने कहा था कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, यानी 2014 से पहले मनमोहन सरकार की जो गवर्नमेंट थी, वो टैक्स का पैसा जो था इधर से उधर करते थे। आपने बताया मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, यही बोला ना आपने। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं यही करावल नगर। करावल नगर के नहीं है आप प्रॉपर? नहीं भैया, आप करावल नगर के नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव उत्तर प्रदेश में ही है। आगे एग्जैक्ट अपनी बात पे आ गए। बचपन से रहा यहीं पर हूँ। बचपन से आप छोड़ दो उस बात को। मेरे बाप दादा दिल्ली के हैं और उसके भी बाप दादा। मेरे नाना एमसीडी के चीफ इंजीनियर थे, नाम बता देता हूँ, मौलाना शरफुद्दीन। पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड में होगा, गूगल भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। भाई साहब ने कहा था कि पहले की जो सरकारें थी वो टैक्स का पैसा इधर से उधर करती थी। एक मिनट भाई साहब, सुन तो लो मेरी बात। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, प्राइवेट स्कूल से पढ़े? मैं गवर्नमेंट से पढ़ा, प्राइवेट से पढ़ा। आ गए अपनी बात पे। तो टैक्स का पैसा कहाँ यूज हुआ, इनको जरा समझाओ। इतने सारे बंदे बैठे हैं, बताओ क्या आप खुद बोलिए। ये टैक्स का जो पैसा था ये फ्री दारू में क्यों गया? अरे दारू को आप छोड़ दो, मैंने आपसे सिर्फ एक छोड़ दे सवाल किया है। जो टैक्स का पैसा था तुम्हारी एजुकेशन पे गया, वो कहाँ गया? सरकारी पैसा था। इसका मतलब या तो तुम दारू पीते हो या मैं पीता हूँ। स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था भाई, उसी सरकारी स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था। वो भी टीचर था तुम्हारे लिए, टीचर था तुम्हारे लिए। एक टीचर आता था, एक पीरियड खाली होता था। हम बता रहे हम गवर्नमेंट पढ़ के। अच्छा बना दिया तुमने, तारीफ करी। सिर्फ बाहर से टाइल लगाने से नहीं होता। टाइल कभी डेस्क से देखिए अंदर क्लासरूम में घुस के? कितने रुपए की एक डेस्क है? अरविंद केजरीवाल के स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में अभी मौजूदा स्थिति में एक डेस्क की कीमत क्या है? भाई डेस्क टूटी हुई थी। अब अरे अभी क्या है? अरे हाँ, गलत थी। अरविंद केजरीवाल ने सुधार किया। कितने रुपए की डेस्क लग रही है बताओ? नहीं पता। 15,000 रुपए कोस्ट की डेस्क लगी हुई है दिल्ली के सरकारी स्कूल में। तुम्हें पता ही नहीं है? लगा दिए। अब उसके बाद किसके घर में लगाए? अरविंद केजरीवाल का अपने घर में लगाए। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल का निजी घर है कौशाम्बी में। उनने पर्दे कौशाम्बी वाले में लगाए, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में लगाए। लेकिन इतने करोड़ों पर्दे लगाने की जरूरत है? अपने आवास पे क्यों लगाए? सीएम आवास पे क्यों लगाए? मोदी जी का घर देखा तुमने 7 RCR? एक उनके उनपे डेली सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है? करते देश को, वो दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करता। दिल्ली को सिर्फ तेरे को जवाब नहीं आ रहा, मैं जवाब दे रहा हूं। वो सड़क साहब आदमी है। सुनो, पता क्या है चक्कर, बात वो चाहे 200 करोड़ लगा लेते कोई बात नहीं। मैं कहूँ मैं चोला पहना हुआ साधु का और मैं अगर चोरी करूं तो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। देखो उन्होंने कहा था मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, स्कूटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाई थी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। वो जब सारे काम किए इसलिए जनता का विश्वास उठा है। बच्चों की कसम खा करके तुमने क्यों कांग्रेस का समर्थन लिया? आज जिसको गाड़ी देते थे आज जाके उनके साथ मीटिंगें कैसे गलबाइयां कर रही, उसकी मिसेज आ रही, पहले वो खुद कर रहे थे। ये चीज हमने भी वोट उसको दिया होगा, लेकिन इसलिए बेटा जो आदमी अपना जुबान का पक्का नहीं वो देश में राजनीति करने के काबिल नहीं है। मैं अमित शाह ने, मैं इसको हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दी थी और कहा था कि भैया जेल जाएगा। अजीत पवार को चक्किंग पिसिंग कहा था, आज उसके गलबैयां चल रही हैं। लेकिन नारायण राणे को गालियां दी थी, कहा था जेल जाएगा उसकी गल। बीजेपी ने अपने वादे कहाँ निभाए और अपनी बात पे कहाँ रह गए? नहीं एक मिनट, नहीं यहाँ बात आ जाए तो बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं है। मतलब बीजेपी अपनी लाइन पे ना रहे तो देशभक्त और केजरीवाल लाइन पे ना रहे तो वो देशद्रोही। अरे वो भी पॉलिटिकल नेता है, वो भी पॉलिटिकल नेता है। अगर तुम बात करो दोनों को एक नजरिए से देखोगे ना, अगर गद्दारी की बात करो, गद्दारी तो दोनों ने की। जो मजबूरी अरविंद केजरीवाल के पास थी कि बच्चों की कसम खाने के बाद भी वो उस पार्टी से समर्थन ले लेता है, वही वो वाली मजबूरी जो नरेंद्र मोदी के पास थी। वो जो राजभर जैसे नेता को जो योगी आदित्यनाथ देखना नहीं चाहते और उसको मंत्री पद देना पड़ता है यूपी के अंदर, कि भैया क्यों दे दिया जी? वो राजभर उसने तो गाली दी थी लेकिन फिर भी आज मंत्री है यूपी की सरकार में, ठीक है। और सुनो, हेमंत बिस्वा शर्मा
छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। अजीत पवार छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। नारायण राणे छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। छगन भुजबल, और एक नहीं, ऐसे कितनी लंबी लिस्ट है, और सबसे गलवैयां हुई हैं, सबसे बीजेपी ने गले मिलाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जनता को दिल्ली तो दिखती है। मतलब उस बंदे ने एक गलत काम किया, मान लो, मैं पता नहीं, वो तो जांच का विषय है, लेकिन एक गलत काम किया उन्होंने पॉलिसी लीकर पॉलिसी को लेके, लेकिन उसने 50 अच्छे काम किए दिल्ली की जनता के लिए। जनता को वो नहीं दिखता। और एक सरकार है जो 50 गलत काम कर रही है, लेकिन एक मंदिर का झुंझुना देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है, मंदिर का इन्होंने कहा, मंदिर का सुनो, मंदिर का, अब ये सिर्फ मंदिर का सुनो। केजरीवाल 100 करोड़ लोगों को वो उनके 500 साल से रुके हुए चीज को सुकून दिया। सुनो, हमारा आराध्य है वो, हमारा आराध्य, और भारत हिंदुओं का देश, और हमने कोर्ट में जाना पड़ रहा हो। दूसरी चीज, रोड का आज 10 साल का मनमोहन सिंह का निकाल लो और आज का निकाल लो। मनमोहन सिंह के टाइम पे 98,000 किलोमीटर रोड थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर रोड है। उनके टाइम पे 70 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। उनके टाइम पे 6 एम्स थे, आज 22 एम्स है। उनके टाइम पे 4 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटी है। उनके टाइम पे 200 मेडिकल कॉलेज थे, आज 500 मेडिकल कॉलेज हैं। ये कहाँ से बना रहे हैं भाई? अभी एक मिनट, जो आप कहाँ रहते? उत्तम नगर रहता हूँ भैया। हाँ, उत्तम नगर और ये चांदनी चौक के एरिया में मोदी जी द्वारा बनाया एक मेडिकल कॉलेज बता दो, एक का नाम बता दो। किसका? एक मेडिकल कॉलेज का। स्टेटों के अंदर। मैं सुनो, मेरी बात सुन लो। मैं वो बात करूंगा जो गूगल बोलेगा, जो सरकारी डाटा बोलेगा। सुनो, सरकारी डाटा पे निकाल के दिखाओ। यूनिवर्सिटी सरकारी सर्च करो और अभी सर्च करो। हाँ, कर लो, और महंगाई भी सर्च कर लो, सारी चीजें सर्च कर लो। अब जो लोग महंगाई का भी रोना रोते हैं ना, 2013 में 10.79 थी, आज 6% है। उससे कम है, ज्यादा नहीं। और मैं तो महंगा चीजें कैसे बढ़ गई सर? कम है तो चीजें कैसे बढ़ी? जो चीज पेट्रोल में 70 में मिलता था अभी 100 में मिल रहा है, तेल अभी 100 में मिलता है 200। जैसे दाल के अभी इन्फ्लेशन समय के हिसाब बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन तनख्वाह भी बढ़ रही है। सुनो, आज से पहले जो आदमी 5,000 तनख्वाह ले रहा था, आज 18,000 रुपए ले रहा है, तो 13,000 रुपए, उसकी 3 गुना सैलरी क्यों बढ़ गई? क्या बोलेंगे सर? जो 5,000 आज से पहले, जो 5,000 रुपए में जितनी चीजें आती थी आज से पहले, आज 18 में नहीं आती हैं वो। भाई तनख्वाह तो बढ़ी है 18। अरे तो इन्फ्लेशन तो क्यों बढ़ी? एक मिनट सुनो, 2014 सुनो, एक मिनट। पहली बात तो जिस तनख्वाह की आप बात कर रहे हो, वो तनख्वाह 2009 और 10 की है। ठीक, 2014 तक स्केल आ चुका था 7,000 और 8,000 का। ठीक, 2014 तक जो मजदूरी थी वो 7-8 हजार रुपए हो चुकी थी। 2010 से पहले वाली जो तनख्वाह थी वो तुम्हारी 4,000, 5,000, 2,800, 3,200 थी। ठीक, 2014 के आसपास 7,000, 7,500, 8,000 कंपनियों में मिलती थी। तो पहली बात तो स्केल ठीक कर लो, अपना रिकॉर्ड ठीक कर लो, एक बात। दूसरी बात, 2014 के 50,000 रुपए में जितना सामान आता था, 2024 में उतना सामान खरीदने के लिए आपको पता है कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 1,35,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बाइक से लगा लो, बाइक से आपकी बाइक 2014 से पहले, ठीक है, जो 55,000, 65,000 की थी, वो आज 1 लाख की है। तो कितने रुपए बढ़े? 40,000। इतनी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा, इतनी तो तनख्वाह नहीं बढ़ी। सुन लो, 2014 से पहले बटन वाला फोन लेने के भी लिए पैसे नहीं होते थे। आज हर एक के पास है, घर में टीवी है, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है। सरकार मदद भी कर रही है। देखो आज जितना सुनो, लेकिन भूखमरी जिनको नहीं दिखेगी ना, भूखमरी होगी। मैं नहीं कहता कि 100% कोई सरकार सही होती है, लेकिन उसका उन्मूलन किया गया, उसको कम किया गया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया है। पहले की सरकारें कि जो लाखों करोड़ के घोटाले होते थे, मनमोहन सिंह एक आदमी था, वो शरीफ आदमी था, लेकिन उसके घोटाले उसके पार्टियों ने किए। क्या बोलेंगे? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड निकला है, इलेक्टोरल बॉन्ड, लाखों करोड़ का घोटाला है, वो चंदे के बदले धंधा है। और सुनो, वो तो चलो एक अलग बात है, एक घोटाला पीएम केयर फंड वाला, प्रधानमंत्री राहत कोष, सुना है आपने? पीएम केयर फंड जो है, वो झूठ फैलाना लोगों का कांग्रेस का काम है, उसी का पर्चा पड़ा। कैसे का पीएम केयर फंड का पैसा हुआ क्या है? क्या कहाँ खर्च हुआ बताओ? क्यों नहीं खर्च हुआ? कहाँ? दिल्ली में केजरीवाल जिसकी आप बात कर रहे थे, उससे ना तो बेड दिया जा रहा था केजरीवाल से, ना ऑक्सीजन दी जा रही थी।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद करी, वो पैसा उन जगह लगा। कहाँ कितना लगा कि डेटा बताओ, कितने रुपए आए पीएम केयर में, कितना खर्च हुआ? कैसे बन गया? अरे कितने खर्च हुए, रिकॉर्ड क्या है? वैक्सीन की कीमत थी 5,000 रुपया। अगर इंग्लैंड कनाडा में लगाते थे ना 5,000 रुपया, हमारे को 2 वैक्सीन फ्री लगे हैं। एक मिनट, वैक्सीन कैसा? पीएम केयर फंड से पहले ऑलरेडी भारत में राष्ट्रीय राहत कोष आपदा बजट है, ठीक है, उससे बन गया वैक्सीन। तुम ये बताओ, पीएम केयर फंड में मोदी जी ने कहा कि तुम चंदा दो, ठीक, और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने चंदा दिया, कुमार विश्वास ने भी दिया। जब कुमार विश्वास ने आरटीआई डाली कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो आरटीआई के जवाब में ये जवाब क्यों आया कि ये वाला फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। देश की जनता का पैसा देश की जनता को नहीं पता चल रहा। तुम कह रहे हो, सुनो मेरी बात, तुम कह रहे हो वैक्सीन लगी, तुम कह रहे हो ऑक्सीजन लगा, तुम कह रहे हो बेड लगा, क्लियर मानता हूँ लगाया होगा। मोदी जी ने अभी तक हिसाब क्यों नहीं दिया? लगा तो बताना कितना लगा, इतना खर्च हो गया, इतना बच गया। सुनो, मोदी जी हर महीने जो है मन की बात से दुनिया को हिसाब दे रहे हैं। और सुनो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अच्छा जी, ये कह रहे मोदी जी उसका हिसाब नहीं दे रहे। चाइना के साथ क्या गठबंधन किया है कांग्रेस ने, क्या बोले? चाइना तो अरे वांगचुन प्रदर्शन कर रहा है लद्दाख में, चाइना जमीन खा गया इंडिया की। एक बंदा लद्दाख में प्रदर्शन कर रहा है, और ठीक है, क्यों कर रहा है? हाँ, क्यों कर रहे हैं? को नंगा करूंगा, वो गद्दार है, गद्दार को नंगा करूंगा। सोनम वांगचुक, सुनो, कौन है वो? सुनो, मैं नंगा करूंगा, क्यों करूँ, क्यों है? सोनम वांगचुक नंगा करूंगा उसको, जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। किसको मिलता है? जो अमेरिका की पॉलिसियों को, एजेंडे को यहाँ पे डिफेंड करे भारत में, एशिया में, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। केजरीवाल को भी मिला था, रवीश कुमार को भी मिला था। मैं उसकी बात करता हूँ। क्यों कह रहा है वो शेड्यूल 6 लाओ? क्योंकि वहां अगर शेड्यूल 6 आ गया लद्दाख के अंदर, तो भाई साहब हमारी आर्मी कोई रोड नहीं बना सकती किसके पूछे बगैर। जो एक होता है ना, ये आपका जिसको कहते हैं जनजाति विभाग, वो जनजाति विभाग के पूछे बिना रोड तक नहीं बना सकती आर्मी। और ये आज क्यों बैठा? क्योंकि लद्दाख की सरहद कहाँ लगती है? चाइना के साथ, क्योंकि एमओयू साइन हुआ है। क्या बोलेंगे? अरे तरस आता है इन जैसों पे, ठीक है। वांगचुक को नंगा करेंगे, पहले उसके जितना पढ़ तो लो, पैरों की धूल नहीं हो, क्वालिफिकेशन। अब सुनो 60 साल की उम्र होगी।